I think we'll get that sorted. My colleague will join in at any moment. But meanwhile, we also have with us Dr. Ravi Atrolia. He's a former DSP Indore, joining us on the telecast. Thank you so much for joining us on the telecast. As you are also tracking, this is a major breakthrough that we have seen, that Sonam Raghuvanshi has been detained in Ghazipur. So earlier that you also saw was the fact that people in the family members were suspecting the angle of human trafficking. And they were also, there was a blame game that was going on, the fact that the state government probably is not helping them, or the Meghalaya police is lacking somewhere. But now we have seen that it is actually Sonam who was behind all of this, the whole plotting. So in terms of your experience, what do you think these cases where the family member, the wife herself being involved in a case like that, how do you address this when you are investigating a case like this? देखिए, पिछले दिनों कल जब ये खबर चली कि गाइड ने 3 लोगों तक इशारा किया था कि साहब ये 3 लोग चल रहे थे और सोनम सबसे पीछे चल रही थी, तब से फिर मैंने चूंकि मर्यादाओं में अभी तक मैं एक न्यूज चैनल से बात कर रहा था कि भाई लड़की की चरित्र पर क्यों हम उंगली उठाएं, क्यों उसका कहानी को हाईलाइट करें। लेकिन जब ये गाइड ने इस बात को कही, तब फिर ये कल तय हुआ कि शायद इनका कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कहीं ना कहीं कोई रंजिश है परिवार की। और क्योंकि आज जब ये खुलासा हुआ कि सोनम गाजियाबाद में पकड़ी गई है, तो इसका मतलब ये है कि सोनम, जब इसने पूरा प्लान किया, उनका सिर्फ कामाख्या देवी जाने का प्लान था शादी के बाद हनीमून के लिए, मगर कामाख्या देवी से अचानक इसने शिलोंग का प्रोग्राम बना लिया। और निश्चित ही इसमें उसने कोई उसके पूर्व प्रेमी या कोई ऐसा संबंध रहा है जिसकी वजह से उन्होंने सोनम को गाइड किया कि आप शिलोंग पहुंची, और सोनम ने ही शिलोंग टूरिज्म के लिए जाने के लिए अपने पति को तैयार कर वहां पहुंचे। और वहां पर वो होटल में रुकते हैं, दूसरे होटल में रुकते हैं, स्कूटी लेते हैं और घूमने जाते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी कहानी हमारी थी। उस वक्त भी मैंने इस बात को कहा था कि ये काफी उनके लड़की के परिवार वाले ये कह रहे थे कि शायद ये हो सकता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हो, बांग्लादेश और लड़की को ले गए वगैरह वगैरह। उस वक्त ही मैंने ये बात कही थी कि ये संभावना क्षीण है, बल्कि लूटपाट और हत्या का एंगल इसमें हो सकता है, और इस कहानी को लूटपाट का ही रूप दिया गया है सोनम के द्वारा। जब गाइड ने ये बताया कि वो 3 लोग भी वहां पर उनके साथ थे, तो वहां की पुलिस, शिलांग पुलिस उसमें एक्टिव हुई, और एक्टिव होने के बाद उसने उन 3 को धर लिया। तब सोनम को लगा कि अब शायद गड़बड़ हो जाएगी, और फिर बदहवास हालत में वो वहां से भागी और उसने सरेंडर किया। यहां पर एविडेंस के रूप में अगर मैं ये बात कहूं कि हत्यारों, जो 3 हत्यारे मध्य प्रदेश के पकड़े गए हैं, इससे संभावना इसीलिए बनती होती है कि सोनम का इसमें पूरा प्लान किया गया हो, क्योंकि मध्य प्रदेश के हत्यारे हैं। अगर वो हत्यारे शिलोंग के होते तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पूरा शक इसलिए भी मजबूत हो रहा है सोनम के ऊपर कि वो मध्य प्रदेश के हत्यारे निकले हैं। यहां पर उन्होंने क्या किया कि राजा की अंगूठी, चैन वगैरह लूट ली, और मौके पर अगर आपको याद हो कि वहां पर सोनम एक जैकेट मिली थी काले और लाल रंग की, जो होटल से बाहर निकलते वक्त सोनम ने पहन रखी थी, वो स्पॉट पर मिली थी, और एक सफेद शर्ट भी मिली थी। तो जैकेट के ऊपर कुछ खून लगे थे, जो शिलांग एसपी ने कहा था कि हम इसको चेक करवाएंगे एफएसएल से कि क्या है ये, तो वही जैकेट यहां निकल गई। अब मेरा ये कहना है कि यहां पर अब लिंक सारी जुड़ रही हैं कि सोनम के साथ ये था, और उन्होंने इसलिए सीबीआई जांच की मांग को ठुकराया है क्योंकि वो अपने आप को समझ रहे थे कि वो अपराध का ब्रेक थ्रू करने के लिए पहुंच गए हैं। और जब ये वहां पर उनको राउंड अप किया गया होगा 3 लोगों को, तब शायद सोनम वहां से फिर भागी है, और उसको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है। तो कल रात उसने अपने भाई को ढाबे से फोन किया ताकि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस को कह के इसका लोकेशन दे और वो पकड़ी जाए वहां से। तो इस तरह से मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये बहुत खतरनाक गेम हुआ है। जैसा कि हमारे एक साथी आपके एंकर साथी बता रहे थे कि ड्रम में जिस ढंग से पति की लाश मिली थी, ये वैसे उसकी पुनरावृत्ति। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। परिवार, लड़की के परिवार वाले तो कह रहे हैं कि साहब शिलोंग पुलिस गलत कर रही है। भाई उनका तो अपना पक्ष रहेगा ही, उसमें कोई आपत्ति नहीं, बट राजा के परिवार वाले भी अभी इस वक्त आपको मौन है। अब सारे का सारा मामला अब शिलांग पुलिस के पास जो उसने एविडेंस कलेक्ट की है, टीम तो खैर क्लियर कट है। अब सोनम के खिलाफ उन्होंने निश्चित या तो उनकी पूरी
जो वीडियो रिकॉर्डिंग उनको मिली होगी वो होगा, या उसके फोन के जो सोनम के फोन है उनकी रिकॉर्डिंग के आधार पर उन्होंने सोनम को भी इस मामले में अपराधी बनाया है, ऐसा मेरा कहना है।